यू ऑल। उस दिन के क्वेश्चन कुछ बचे हुए अपने, एक्चुअली मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चंस, उन होमवर्क को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक है, आपका आंसर जो है वो परफेक्ट आया कि नहीं आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं उनको बना के दिखा रहा हूँ मैं, आप चेक कर लीजिएगा कि आपके आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट होमवर्क आपके पास दिया है, गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। सॉल्यूशन इसका फर्स्ट का, तो लेट मान लेते, लेट क्या, लेट ए मैट्रिक्स इक्वल टू, सॉरी मैट्रिक्स ने हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं लेट ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 -4 7 -15। ओके, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, so it will be 2 into -15 -4 into 7, then it will be -30 into plus negative into negative positive, 7 4 जा 28, then 30 -28, so how much 2। तो आपका आंसर जो आया ये 2 आया। ठीक है, -2, तो ये आया डिटरमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेट ले लेते हैं, लेट बी मैट्रिक है, बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 2i 3 4 -i। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड तो आ जाएगा 2i स्क्वायर, 2i स्क्वायर, बट ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, फिर 4 into 3 how much 12। okay, -2 into I square means -1 -12, and -2 into -1 2 -12 means आंसर आएगा -10। अच्छा, I square को -1 कैसे लिखा, मैंने उस दिन लिखवाया था कि I is a imaginary number and I equal to √-1। ठीक है, तो I square यदि लिखना है अपने को तो क्या करेंगे, √-1 इंटू √-1, ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर, कितना आएगा आंसर, या स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर आएगा 1 तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आपको नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से बी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको मिल चुकी है, बी डिटरमिनेंट की वैल्यू -10 के बराबर। ओके, थर्ड है, थर्ड लेट C determinant equal to 3 -4 5 1 1 -2 and 2 3 1। ओके, सॉल्व करना है हमें, क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का है, तो बाकी जो बच रहे हैं उसको छुपाओ, इसको दिखाओ, ये देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, तो बाकी क्या दिख रहा है, ये वाले एलिमेंट दिख रहे हैं, कौन से, 1 -2 3 1। ओके, देन माइनस के बाद क्या है, -4 है, देन ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट, तो 1 -2 2 एंड 1, ये रिमेनिंग हुआ, बच गया है तो लिख दिया अपन इसको, एंड +5, देन +5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, तो 1 1 2 3। ओके, 1 1 2 3 सॉल्व किया जाए, 3 1 1 जा 1 एंड -2 3 जा 6, बट नेगेटिव 6 आएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 2 4। ठीक है, नेगेटिव 4 हो जाएगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, +5 1 इंटू 3 3 2 इंटू 1 2। ओके, तो ये 3 6 + 1 7 +4 1 + 4 means 5 +5 3 - 2 means 1, then 7 3 जा 21 plus 4 5 जा 20 plus 5, so it will be 21 और 20 कितना, 41 41 + 5 46।
ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो 3 होमवर्क के आंसर जो है, एक है -2, एक है -10 और एक है 46। आप देख लो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बचा है 4th वाला क्वेश्चन, वो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, इसको नोट करो तब तक। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल करनी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हाँ चलो देखो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन मिटाते हैं। 4.1 में से 3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था, आगे क्वेश्चन अपनी करवा रहे हैं। 4th क्वेश्चन, ओके। आज ये एक्सरसाइज हमको यहाँ कंप्लीट करना है इन एनी हाउ कंडीशंस, ओके। तो चलो देखते हैं 4th क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का ये 4th सब क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बनाते हैं। लेट डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए एच जी एच बी एफ एंड जी एफ सी, ओके। सो क्या करें, फर्स्ट एलिमेंट उठाओ ए, फर्स्ट एलिमेंट उठाओ तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा क्या दिख रहा है, बी एफ एफ सी, ठीक है, बी एफ एफ सी। फिर माइनस क्या, एच, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाओ तो क्या दिख रहा है, एच एफ दिख रहा है, एच एफ जी सी, एच एफ जी सी, देन प्लस जी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो क्या दिख रहा है, एच बी जी एफ, ओके। तो ए बी इंटू सी तो बी सी एंड एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर माइनस एच सी एंड माइनस जी एफ प्लस जी एच एफ माइनस बी जी, मल्टीप्लाई करो अंदर तो ए बी सी, ये ए बी सी मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने ए का इसके साथ और ए का इसके साथ, तो ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, सी एच स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस सी एच स्क्वायर, निगेटिव टू निगेटिव पॉजिटिव, क्या होगा, एफ जी एच अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हूँ, एफ जी एच, उसके बाद प्लस क्या होगा, एफ जी एच, तो एफ जी एच एंड माइनस पॉजिटिव टू निगेटिव बी जी स्क्वायर। तो आपका यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाता है ए बी सी माइनस ये टू देखो एफ जी एच और एफ जी एच, तो 2FGH तो प्लस 2FGH है ना, एफ जी एच प्लस FGH, गधा प्लस गधा दो गधे, वैसे ही एफ जी एच क्या होगा, एफ जी एच प्लस FGH तो 2FGH, ठीक है, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर एंड माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। पहले ए आता है ना, तो ए, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इसलिए इस टाइप से लिखे। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिटरमिनेंट डी, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, दो डिटरमिनेंट दिए हैं और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। सो देखो फिर गिवन फर्स्ट केस के लिए लेते हैं, गिवन फर्स्ट
कुछ मानने की जरूरत नहीं है, जो गिवन है वो डायरेक्ट डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, लेट मानने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, क्या है, गिवन डिटरमिनेंट है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देन एक्स प्लस वन, देन एक्स प्लस वन, देन एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आपको एक्स स्क्वायर निकालना है। तो देखो, यदि ऐसा नहीं होता और ये ऐसा होता, सपोज कैसा होता, ए बी सी डी इक्वल टू 0, तो हम कैसे करते मल्टीप्लाई, ए इंटू डी है ना, माइनस बी इंटू सी इक्वल टू 0, ऐसे लिखते कि नहीं, अरे लिखते कि नहीं, लिखते है ना। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, मतलब ए की जगह ये वाला पूरा टर्म है, बी के जगह ये है, सी के जगह ये है और डी के जगह ये है, ठीक है, समझ में आया ना, हटा देते इसको। तो क्या होगा, कैसा होगा, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, है ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस दिस इंटू दिस, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ये आंसर इसका 0 है। अब क्या करें, दोनों में से देखो, ये वाले टर्म में से और ये वाले टर्म में से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है, क्या कॉमन निकल सकता है, एक्स प्लस वन निकल सकता है, तो एक्स प्लस वन कॉमन निकालो, यहाँ से भी निकालो, यहाँ से भी निकालो, क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और यहाँ से एक निकाल लो, ये दोनों निकाल तो क्या बचा यहाँ, फिर बचा एक्स प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करो, ये वाले ब्रैकेट को इसके डिवाइड में लेके जाओ, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ब्रैकेट खोलो, ये डिवाइड में लेके गया इसको, ठीक है, ब्रैकेट खोलो, माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या बचा, देखो ये प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स तो कितना होगा 2x, लेकिन ये दोनों नेगेटिव है, इसलिए माइनस एक्स माइनस 2x, ठीक है, इसलिए वो बेसिक कैलकुलेशन का मैंने लिखवाया था, बेसिक कैलकुलेशन का वो फर्स्ट एक्सरसाइज जो फर्स्ट वीडियो जो बनाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे लिखवाया था मैंने -2 कितना -4, जब दो निगेटिव नंबर होते हैं तो दोनों निगेटिव नंबर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, कैंसिल नहीं होते, या निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अब दोनों में से देखो, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, एक्स कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से एक्स कॉमन निकला तो एक्स बचा, -2 इक्वल टू 0। तो अब देखो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, x इक्वल टू 0 हो सकता है, x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 0 तो रहेगा, और x इक्वल टू ये -2 हो जाएगा तो +2, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, ऐसे दो आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से सेकंड का फर्स्ट हो गया, सेकंड का सेकंड बनाते हैं, सेकंड का सेकंड बनाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। घर पे बैठे बैठे आपको सॉल्व करना है ना, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको कंटिन्यू सॉल्व करते जाना है, आपको खुद को एंगेज रखना है, गेम वेम खेलने में खुद टाइम पास मत करना, गेम वेम खेलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आदमी उसमें क्या होता है, फिर आदमी उसमें क्या हो सकता है, जैसे दारू पीने वालों को लत लग जाती बोलते हैं ना, वैसे ही केस हो जाता है गेम खेलने वालों को, फ्री फायर खेलते रहेंगे, पबजी खेलते रहेंगे, कुछ भी गेम खेलते रहेंगे, गेम वेम नहीं खेलने का, पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है, अपने पास समय है, बहुत समय है, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड का गिवन, सेकंड में क्या है, x -1 2, देन 2x 1 -3 3 -4 5 इक्वल टू 29, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो इसमें सॉल्व करना है तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, x को उठाएं, ठीक है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो क्या दिख रहा है 1 -3 -4 5, ओके, फिर माइनस, फिर ये -1, ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो 2x -3
3 5, ओके, देन प्लस 2। तो ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम के एलिमेंट है, तो 2x 1 3 माइनस 4 इक्वल टू हाउ मच 29। ठीक है, तो x यहाँ आ जाएगा 5 निगेटिव 4 इंटू 3 12, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, 2x इंटू 5 तो ये हो जाएगा 10x, और प्लस प्लस क्यों, जैसे यहाँ पे निगेटिव देंगे तो नहीं, निगेटिव 3 3 जा 9 तो माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 माइनस 9 सॉरी माइनस 9 इंटू 9 माइनस 9 इंटू माइनस, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसलिए सीधा सीधा लिख देता हूँ 9, ठीक है, प्लस 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 8x एंड माइनस 3 इक्वल टू 29। सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले इधर अंदर सॉल्व करो, 12 में से 5 गया तो कितना होता है 7 माइनस 7, ठीक है, प्लस ये कुछ नहीं हो सकता इसका, तो 10x प्लस 9 ब्रैकेट खोल दीजिए सीधा, 1 से मल्टीप्लाई भी आप समझ सकते हो, और माइनस, अब मल्टीप्लाई करो अंदर, क्योंकि ये दो सेम नंबर नहीं तो उनमें एडिशन नहीं हो सकता या सब्सट्रैक्शन भी नहीं हो सकता, तो अंदर मल्टीप्लाई करो 16x और नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 3 दूना 6 इक्वल टू 29। ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस ये 10x था प्लस 9 माइनस 16x माइनस 6 इक्वल टू 29। अब क्या करें, देखो 16 में से 10 गए, 16 में से 10 के कितने 6 बचे, 6 और 7 13, तो हो गया 13x, ठीक है, कैसे क्या, देखो 16 में से 10 गए तो कितने बचे 6, लेकिन निगेटिव 6, निगेटिव 6 और निगेटिव 7 कितना आएगा निगेटिव 13x, और 9 में से 6 गए कितने बचे 3, है ना, 9 में से 6 गए 3 बचे इक्वल टू 29। आगे सॉल्व करते हैं, 13x इक्वल टू 29, और ये माइनस, ये देखो प्लस 3 है, इधर जाके नेगेटिव 3 हो जाएगा, तो नेगेटिव 3, तो माइनस 13x इक्वल टू 29 माइनस 3 तो कितना आएगा 26, ठीक है, तो x इक्वल टू 26 डिवाइड बाय नेगेटिव 13, सो आंसर विल बी -2, x की वैल्यू -2। तो इस टाइप से दोनों क्वेश्चन अपने सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन आपके पास पूछा है, फाइंड x एंड y इफ गिवन एक डिटरमिनेंट दिया है और उसकी वैल्यू x प्लस आई वाई के बराबर, और i क्या है, i उसने बताया आई स्क्वायर इक्वल टू -1, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि i जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, इमेजिनरी टर्म होती है, तो i इक्वल टू -1 होता है अंडर रूट, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड बनाते हैं अब, आई होप आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है, मिटा देता हूँ, साथ साथ में इसको भी नोट करते जाओ, इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है, चलो मिटा देता हूँ इसको भी। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, चलो बनाते थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन सिंस में दिया है 4i, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स गिवन डिटरमिनेंट दिया, इसलिए मैं सिंस लिख रहा हूँ, ठीक है, 4i i क्यूब 2i 1 3i स्क्वायर 4 iu माइनस 3i इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है, x प्लस आई वाई। तो चलो सॉल्व करते हैं, फिर से 4i उठाओ, यहाँ से 4i उठा दो, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये 2i है, एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ 2i है कि नहीं, 2i यस 2i, ठीक है, हाँ, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, क्या बचा 3i स्क्वायर 4 माइनस 3i, ओके, फिर माइनस क्या i3,
ओके, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, क्या बचा 1 4 5 माइनस सॉरी 1 4 5 i, देन प्लस 2i, ये 2i, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, सो 1 3i स्क्वायर 5 माइनस 3, ओके, इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये लिखते ही जाना है साथ साथ। सो 4i मल्टीप्लाई करो 3 i स्क्वायर इंटू आई, तो आई क्यूब निगेटिव 4 इंटू 3 कितना -12, और माइनस इंटू माइनस कितना +12, माइनस आई क्यूब, ये माइनस आई 1 इंटू आई माइनस आई, माइनस 5 इंटू 20 है ना, 5 इंटू 4 20 प्लस 2i माइनस 3 एंड माइनस 5 इंटू 3 15 आई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आई वाई। ओके, अब देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, i इक्वल टू कितना बोला मैंने, √-1, तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना बोले हम लोगों ने, आई स्क्वायर क्या था -1 इंटू √-1, मतलब कितना -1, ठीक है। तो आई क्यूब कितना हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर क्या था -1 था, और आई क्या है, आई क्या चीज़ है आई, इसको आई ही लिखो, तो कितना आएगा -i, ठीक है। आई टू द पावर 4 यदि आता तो आई टू द पावर 4 को क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आएगा आंसर 1, ठीक है। तो ये नोट करने लायक चीज़ है, ये नोट करने लायक चीज़ है, आपको याद रहना चाहिए। जब तक मैं कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ाऊंगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा, तो तब तक आपको यार ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो आगे बनाते हैं तब तक, तो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 4i इंटू 3i स्क्वायर 3i क्यूब, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 12, ठीक है। कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, और i इंटू आई क्यूब, तो हो जाएगा i टू द पावर 4 प्लस फिर 12 इंटू 4, तो 12 गुना 4 कितना हो जाएगा 48i, ओके, फिर माइनस आई इंटू आई क्यूब इंटू आई, तो आई टू द पावर 4, ठीक है। निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव 20i क्यूब, ठीक है, प्लस पॉजिटिव इंटू निगेटिव तो निगेटिव 2 इंटू 3 सो 3i, एंड निगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव 15 टू जा 30 आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अभी देखो मैंने बताया आई टू द पावर 4 को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 12 इंटू 1 प्लस 48 इंटू आई को कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आई लिखना है। आई टू द पावर 4 मीन्स 1, अभी पता, प्लस 20 आई क्यूब को क्या लिखेंगे, आई क्यूब को माइनस आई लिखेंगे, माइनस आई, ठीक है। कुछ अलग दिखना चाहिए करके ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, ये ऐसा, ठीक, माइनस 3i एंड माइनस 30i क्यूब मीन्स माइनस आई इक्वल टू x प्लस आई वाई। आगे सॉल्व करते हैं, ये 12, ठीक है, प्लस 12 प्लस 48i माइनस 1, निगेटिव पॉजिटिव टू निगेटिव निगेटिव 20i माइनस 30i प्लस 30i, ठीक है, 20i माइनस 3i प्लस 30i इक्वल टू x प्लस आई वाई। देखो 12 में से 1 गया तो कितना बचा 11, प्लस अब देखो क्या करें 48 में से 20 गया तो कितना बचा 28, ठीक है। अच्छा 28 में से फिर 3 गया तो कितना बचा 25 बचा, ठीक है। 28 में से 3 गया, देखो 48 माइनस 20 हाउ मच 28, 28 में से फिर 3 गया तो कितना बचा 25, 25 प्लस 30 हाउ मच 55, 55i इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब देखो ये जो है इसको कहते हैं
इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस साइड का भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस साइड का भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला पार्ट जो होता है जिसमें आई वाई नहीं लगा रहता है उसको कहते हैं रियल पार्ट। ठीक है, तो ये भी रियल पार्ट है, रियल पार्ट। और ये जो आई लगा रहता है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी, तो ये भी इमेजिनरी है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वल होते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वल होंगे। इसका मतलब x बराबर 11 होगा। इसका मतलब क्या होगा? therefore x equal to 11 and x equal to 11 and iy equal to 55i, iy equal to 55i, so I से I cancel, therefore y equal to 55 and x equal to how much? 11। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट जानने पड़ेंगे जिसमें माइनर और कोफैक्टर आएगा। ठीक है, तो माइनर कोफैक्टर देखते हैं। इतना नोट करो, जल्दी नोट करो आप। ठीक है, मेरे ख्याल से नोट तो किए होंगे तुम लोगों ने, साथ साथ में नोट करना है। ठीक है, या तो फिर पूरा एक बार देख लो कैसे सॉल्व किए, उसके बाद फिर वीडियो को पॉज करो और लिखो फिर। ठीक, चलो मिटा देता हूँ। तो पहले समझते हैं कोफैक्टर एंड माइनर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो समझना है हमको। एक कंसेप्ट बोल सकते हो आप इसको, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या कंसेप्ट है? माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलो समझते इसको एक बार। एक माइनर और कोफैक्टर आ गया निकालते हैं तो आपसे क्वेश्चन भी बनेगा आगे। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। लेट एक मैट्रिक्स है आपके पास, बी मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, एक मैट्रिक्स आपके पास है, सॉरी डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4। अब इसका हमको निकालना है माइनर। तो माइनर कैसे निकालते हैं? माइनर, तो माइनर कैसे निकालते हैं? माइनर को यम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे एम से। कभी कभार स्मॉल लेटर, कभी स्मॉल लेटर भी हो सकता है या कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, देखो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ये जो बी मैट्रिक्स है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं B11 B12 B21 एंड B22। क्यों लिखा है ऐसा? B11 मीन्स B11 इज द एलिमेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब B11 की वैल्यू 1, B12 की वैल्यू 2, B13 की वैल्यू 3 एंड B22 की वैल्यू 4। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे हम किसी डिटर्मिनेंट को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इनका माइनर जो होता है, इनका माइनर जो होता है उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो ये माइनर M11। ठीक है, फिर क्या होगा? M11 हो गया, उसके बाद क्या होगा? M12 हो जाएगा इसके हिसाब से, फिर क्या आएगा? M21 आएगा और फिर क्या आएगा? M22 आएगा। तो
तो ऐसे 4 माइनर निकलेंगे। ठीक है, 4 एलिमेंट वाले, 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर। समझ में आ रहा है? तो देखो कब निकाल देगा ऐसे। सो माइनर M11 क्या करेंगे, कैसे करेंगे? M11 क्या करते हैं, ये माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्या करेंगे, ये जो डिटरमिनेंट दिख रहा है ना, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे। ये है फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ। क्या दिख रहा है? 4। यही आंसर है माइनर ऑफ 11। ठीक है, वैसे ही M12 क्या निकालेंगे? M12 क्या है? माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपाओ। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। वैसे ही निकालो M21। सो माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या दिख रहा है? 2। एंड माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो इस टाइप से माइनर निकलते आना चाहिए। आ गया? बहुत ईजी है। और एक एग्जांपल देख लें। चलो ले लेते हैं। लेट एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू 5 माइनस 6 2 माइनस 11 सपोज। ओके, अब निकालते इसका माइनर। तो M11 मीन्स माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाओ। क्या आएगा? -11। फिर माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब M12। क्या आएगा? 2। माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा? -6। एंड माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा? 5। ठीक है, बहुत इजीली आ गया। आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा सबको। ठीक है, ये हो गया माइनर निकालना। क्या हो गया? माइनर निकालना। बहुत छोटी सी चीज है माइनर निकालना। अब हमको निकालना है कोफैक्टर। क्या निकालना है? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? तो देखो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, फार्मूला लिख देता हूँ एक यहाँ पे कोफैक्टर निकालने का। कोफैक्टर इक्वल टू -1, कोफैक्टर इक्वल टू -1 to the power I plus j, -1 to the power I plus j into माइनर। अब I plus j क्या चीज है? I है नंबर ऑफ रो एंड j क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कैसे? जैसे देखो, जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर निकले, तो 4 कोफैक्टर देंगे 4 माइनर के अकॉर्डिंग। इसका मतलब कोफैक्टर यदि निकालना है तो कोफैक्टर क्या क्या होंगे? C11, C12, C21 और C22, ये होंगे कोफैक्टर। जैसे माइनर M11, M12, M21 और M22 निकला, वैसे ही कोफैक्टर C11, C12, C21 और C22 होगा। ठीक है, तो देखते फार्मूला क्या होगा फिर। तो C11 क्या होगा? देयरफॉर C11 इक्वल टू -1 टू द पावर, ये देखो ये नंबर ऑफ रो, ये रो है और ये कॉलम है ना, ये क्या है? रो और ये क्या है? कॉलम। क्यों? क्योंकि अपन बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो मतलब पहला रो और कॉलम फर्स्ट कॉलम। तो देखो ये I के जगह 1 आएगा और J की जगह भी 1 आएगा। तो देखो ऐसा करेंगे, ये 1 + 1 है, ये 1 है, C11 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 1 और M11। अब -1 टू द पावर 1 + 1 होता है 2, है ना। एंड M11 कितना है? M11 फिलहाल M11 ये फार्मूला लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है, फिर देखेंगे इसके लिए। वैसे ही C12 क्या हुआ? अच्छा ये क्या हुआ? -1 टू द पावर 2 मीन्स 1, तो 1 × M11, तो आपका आंसर क्या आएगा? M11। मतलब जो C11 होगा वही M11 होगा। ठीक है, वैसे ही C12 तो हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 एंड M12। सो -1 टू द पावर 1 + 2 मीन्स 3 एंड M12 एज इट इज। अब -1 टू द पावर 3 मीन्स
-1 एंड m12, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, यहाँ कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, तो -1 इंटू m12 तो आ जाएगा -m12, तो C12 इक्वल टू -m12। ओके, वैसे ही C21 निकालते हैं, ये -1 टू द पावर 2 + 1 m21, तो -1 टू द पावर 2 + 1 मीन्स 3 एंड m21 मीन्स m21 एज इट इज, ठीक है। अब -1 टू द पावर 3 मीन्स -1 इंटू m21, कितना आएगा -m21, C21 बराबर कितना आ गया -m21, C12 कितना आएगा -m12 एंड C22 so -1 to the power 2 + 2 m22, so -1 to the power 2 + 2 कितना 4, m22 as it is, -1 to the power 4 means 1 into m22, तो यहाँ पे आएगा C22 इक्वल टू m22, ठीक है। तो ये है फार्मूले कोफैक्टर के लिए। तो देखो अभी इसके लिए निकालते कोफैक्टर और इसके लिए भी निकालते हैं। तो देखो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, C11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 एंड m11, ठीक है, -1 टू द पावर 1 + 1 कितना 2 एंड -1 के पावर में 2 मीन्स 1, तो 1 इंटू माइनस कितना 4, तो कितना आंसर 4, ठीक है। वैसे ही C12 निकालते हैं, सो -1 टू द पावर 1 + 2 m12, ठीक है, -1 टू द पावर 1 + 2 मीन्स 3 एंड उसका आंसर -1, m12 कितना है 3, आंसर कितना है -3। वैसे ही C13 निकालते हैं, सॉरी C21 निकालते हैं, C21 तो कितना आएगा -1 टू द पावर 1 + 2, ठीक है, सॉरी 2 + 1 है, 2 + 1 एंड m21, तो ये -1 टू द पावर 2 + 1 मीन्स 3, तो आंसर -1 इंटू m21 2, तो आंसर विल बी -2। एंड ऐसे ही C22 निकालते हैं, -1 टू द पावर 2 + 2 m22 इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इंटू m22 मीन्स 1, अब -1 टू द पावर 4 मीन्स 1 इंटू 1, तो कितना आएगा 1, ये आ गया इसके लिए कोफैक्टर। इसके लिए क्या होगा, चलो इसको भी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा है, अब क्या है कैसा है समझ लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ चलो देखो, C12 -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू m11, -1 टू द पावर 1 + 1 1 है ना, 1 + 1 कितना होगा 2, -1 टू द पावर 2 कितना 1 इंटू m12 की वैल्यू कितनी है -11। वैसे ही C12 यहाँ पे C11 चाहिए, हाँ, अब C12 -1 टू द पावर 1 + 2 m12, अब मुझे बताओ -1 टू द पावर 1 + 2 मीन्स 3, -1 टू द पावर 3 मीन्स -1, -1 इंटू m12 -m12, -m12 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2, देन C21 -1 टू द पावर 2 + 1 एंड m21, -1 टू द पावर 2 + 1 मीन्स 3, -1 टू द पावर 3 मीन्स -1 टू द पावर 3 मीन्स -1 इंटू -1 इंटू m12 सॉरी m21 -1 इंटू m21 -m21, और -m21 की वैल्यू कितनी है, सॉरी m12 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये माइनस और ये माइनस, तो कितना आया 6। कैसे देखो, -1 टू द पावर 2 + 1 कितना -1, तो ये -1 एंड m12 की वैल्यू कितनी -6, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया तुमको। एंड C22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 एंड m22 -1 टू द पावर 2 + 2 4, -1 के पावर में 4 मीन्स 1 और m22 कितना है 5, तो आंसर आपका है 5। इस टाइप से कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर एंड माइनर निकालते हैं, आपको आ चुका है, ठीक है, आपको सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं, माइनर एंड कोफैक्टर क्या चीज होती है। तो कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर I + j इंटू माइनर, एंड माइनर कैसे निकालते हैं, जिसका माइनर निकालना है उसका वो रो और कॉलम छुपाओ, ठीक है।
बाकी जो दिख रहा है वही एलिमेंट आपका माइनर होगा। तो इस टाइप से माइनर को फैक्टर निकाल लिया अपन ने 2/2 डिटर्मिनेंट के लिए। 3/3 के लिए भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट, इसके बाद टॉपिक मैं लेता हूँ उसमें, ठीक है। नोट करो जल्दी। ठीक है, नोट तो कर लिए होंगे, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। तो ऐसे ही कोई भी एक हम अब 3/3 का डिटरमिनेंट लेते हैं और उसका हम माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट जेड लेते हैं, लेट जेड इक्वल टू एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं 1 - 2 3 4 - 5 6 एंड 0 -7 एंड -8, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। चलो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, माइनर निकालना है। नाउ अच्छा, इसके माइनर क्या क्या होंगे, देखो कितने एलिमेंट है आपके पास, 9 एलिमेंट है। कैसे पता किए, 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो टोटल माइनर कितने आएंगे, 9 माइनर आएंगे। कैसे कैसे आएंगे, देखो ऐसे आएंगे, कैसे कैसे, M11 M12 M13 ऐसे, देखो आगे मैं लिख पा रहा हूँ। नाउ माइनर्स विल बी क्या आएगा, M11, ठीक है, M12 M13 M21 M11 M12 M13, ठीक है। फिर M21 M22 M23 M31 M32 और M33। तो M11 M12 M13 हो गया, M21 M22 एंड M23, देन M31 M32 एंड M33, ठीक है। ये भी M23 है। चलो निकालते हैं, कैसे करें, देखो माइनर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा पार्ट है ना, ये क्या है, -5 6 -7 8। इसको सॉल्व करो, डिटरमिनेंट दिख रहा है ना, सॉल्व करो इसको, कितना हुआ, 8 ये 8 है ना, 8 8 5 जा -40, 8 पंचे 40 है ना, सब बोलते हैं। और -42 -40 हो जाएगा, 42 हो जाएगा है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका आंसर आ जाएगा -40 + 42, तो आंसर आपका आएगा 2, ठीक। वैसे ही हम 1 2 निकालते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाए तो क्या आएगा, 4 6 0 -8, ये दिख रहा है, सॉल्व करो, कितना आएगा, -32 है ना, -32, और ये 0 तो 0 लिखने की जरूरत नहीं। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाओ, क्या दिख रहा है, 4 -5 0 -7 है ना, कितना हो गया, 4 7 जा -28, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो M12 है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या लिखेगा, -2 3 -7 8, ठीक है। ये लिखते समय आप जब कॉपी में सॉल्व करते हो तो छुपाते जाने का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से छुपा देंगे, तो ये दिख रहा है, और मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 16 एंड प्लस 21, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 37, करेक्ट है। फिर M21 निकालते हैं, M21 कितना हुआ, M22 निकालेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बच रहा है, ये 2 नंबर बच रहे हैं, 4 नंबर बच रहे, 1 3 0 -8, तो 1 8 जा 8 बट माइनस एंड 0 इंटू एनीथिंग 0, ठीक है।
तो अब बाकी नहीं याद होंगे तो दूसरे इसमें वहाँ लिख देंगे M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या लिख रहा है, क्या बच रहा है 1 -2 0 -7। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 7 -7 0 × एनीथिंग 0 M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या लिखा है -2 3 -5 6। ओके, 6 2 जा -12 एंड प्लस 5 3 जा 15, तो 15 में से 12 गए तो 3। ठीक है, ये M31 उत्तर है। अब निकालते हैं, निकालेंगे M32 कितना हुआ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्या बच रहा है 1 3 4 6 1 3 4 6, कितना है ना 6 -12, तो आंसर -6। फिर M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या लिख रहा है 1 -2 4 -5, 1 × 5 -5, फिर नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 8 में से 3 गए, सॉरी 8 में से 5 गए 3, ये माइनर निकल गया। अब कोफैक्टर निकालते हैं। सो कोफैक्टर, ये फार्मूला लिख लेना है आप, बार बार जब लिखूंगी इसको तो आपको याद हो जाएगा। कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर I + j इंटू यम लिख दो या माइनर लिख दो। ठीक है, इसका ये जो आप माइनर कोफैक्टर निकालते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है 12वीं में, जहाँ पे हम लोग एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, 12वीं वालों के लिए इंपॉर्टेंट है वो, तो आपको याद रखना है। ठीक है, 12वीं वाले भी कोई यदि वॉच कर रहे हैं तो यही फार्मूला वहाँ यूज होता है। ठीक है, आप इसको ही रेफर करना आपको। तो चलो देखते हैं फिर C11 निकालते हैं। C11 तो C11 हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1 M11। ठीक है, -1 टू द पावर 1 हो जाएगा 2, है ना, एंड ये माइनर 1 निकाले अपन ने कितना 2, ये 2 है ना, -1 टू द पावर 2 मीन्स 1 × 2 2। फिर C12 -1 टू द पावर 1 + 2 M12, ये -1 टू द पावर M12 मीन्स -1 टू द पावर 3। M12 की वैल्यू कितनी आई है -32, -1 टू द पावर 3 मीन्स -1 इंटू -32 मीन्स 32। ठीक है, C13 -1 टू द पावर 1 + 3 M13, so -1 टू द पावर 4 and M13 -28। okay, -1 to the power 4 means 1 into -28 means answer -28। okay, then C21 -1 to the power 2 + 1 M21, -1 to the power 2 + 1 means 3, so -1 to the power 3 M21 37, -1 to the power 3 means -1 into 37 equal to -37। C22 -1 to the power 2 + 2 M22, -1 to the power 4 M22 means M22 -8, so it will be 1 into -8, it is -8। then C23 -1 to the power 2 + 3 M23, -1 to the power 5 M23 how much M23 -7, so it will be -1 to the power 5 means 1 -1 and -7, so it is 7। C31 -1 to the power 3 + 1 M31, -1 to the power 3 + 1 means 4 and M31 means 3। ठीक है, ये है 3, then -1 to the power 4 means 1 into 3 means 3। C32 equal to -1 to the power 3 + 2 M32, -1 to the power 3 + 2 means
5 into m32 minus 6 minus 1 into minus 6 means 6 and c33 equal to minus 1 to the power 3 plus 3 m33 equal to minus 1 to the power 6 m33 will be 3 so 1 into 3 equal to 3। इस टाइप से हम लोगों ने माइनर एज वेल एज कोफैक्टर निकाल लिए। तो इस टाइप से आपको किसी भी 2/2 या 3/3 डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर निकाल लेने हैं, समझे क्या जी। तो अब जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के बचे हैं ऐसा करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम कल देखेंगे, ठीक है ना। इतना आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, आपके लिए मैं एक दो होमवर्क दे देता हूँ जिसके आपको माइनर एज वेल एज कोफैक्टर निकाल देंगे, ठीक है। तो होमवर्क क्या लिख देता हूँ, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो लेते हैं लेट ई 1 2 minus 9 7 एफ ले लेते हैं 2 1 0 5 7 9 0 3 -5। इन दोनों के माइनर एज वेल एज कोफैक्टर आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट करना है कि आंसर क्या आया आपका, ठीक है। आंसर सेंड करना जरूर, ठीक। तो फिर ठीक है, रुकते हैं यहीं पे। बाय बाय, गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।